मोती तारा राज में भोजन को टोटो पड़ गयो रे, मोती तारा राज में भोजन को टोटो पड़ गयो रे, और मोती तारा राज में बुलडोजर उल्टो गयो रे। आइए हरियाणा के फरीदाबाद से चलकर आम पब्लिक आई है, जिन्हें आम जनता कहा जाता है, वही लोग चलकर अपनी बातों को बुलंद करने के लिए। आइए जानते हैं कि क्या है इनकी मांगे। जंतर मंतर से आए हुए हैं, आइए इन लोग हम जानते हैं। जी आप कहाँ से आए हुए हैं? जी आप कहाँ से आए? हम लोग फरीदाबाद कृष्णा नगर सेक्टर 20B से आए हुए हैं। क्या मांगे हैं जो आप जंतर मंतर पे? और KL गौतम नाम है मेरा। हमारे साथ ये सुभाष जी, राहुल जी, ये हमारी नहनी बहन जी, डॉक्टर साहब, और ये हमारे प्रेमी जी, ये सभी लोग और हमारी सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं जी। ये कृष्णा नगर लगभग 50 से 60 साल पुराना है और इस प्रकार की वहाँ पर लगभग 60 से 70 कॉलोनियाँ हैं। इन कॉलोनियों को साजिश के तहत जो केंद्र सरकार है, स्टेट की गवर्नमेंट है, ये साजिश के तहत तोड़ रही है। क्योंकि ये बेशकीमती जगह है। खुलासा नहीं हो रहा है कैसी तोड़ रही है? साजिश तो साफ है, उनकी मंशा साफ है। वो इस जगह को खाली कराकर उद्योगपतियों को देना चाहते हैं, क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार है। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हाईवे है, अच्छे मेट्रो है, सारी सुविधाएं हैं, और ये गरीब लोग इस जगह पे सालों से रह रहे हैं। तो इन लोगों को यहाँ से हटाकर इस बेशकीमती जगह को उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। हरियाणा में तो भाजपा सरकार है, वहाँ पे कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर कैसे करें? आपकी बातों को नहीं समझ आ रहा है वहाँ पे। देखिए, सरकार के जो नारे हैं वो केवल खोखले नारे हैं। आप ये मान लीजिए कि सरकार जो नारा देती है आप उसका उल्टा मान लीजिए। जैसे सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो वोट सबसे लेती है पर काम केवल उद्योगपतियों के करती है। दूसरा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाने के लिए और पढ़ाने के लिए उन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया। ना तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है, ना बेटियों की सुरक्षा है, ना बेटियों के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। ये केवल नारे और वायदे की झूठी सरकारें हैं। लेकिन हम इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो लोग 60 साल से 50 साल से जिन कॉलोनियों में रह रहे हैं, अगर उन कॉलोनियों को आप आज भी वर्षों तक सत्ता लेने के बाद भी, पहले कांग्रेस का राज था, आज भाजपा का राज है और लगभग 10 साल भाजपा को भी होने लगे हैं, तो ये इतने वर्षों में अगर इनको पक्का नहीं कर पाते हैं तो इनको वोट लेने का भी हक नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही है आपकी झुग्गी झोपड़ी तोड़कर आपको फ्लैट देने वाली, फिर इसमें आपको कहाँ समस्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक सारे देश के लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट मिल जाएंगे। आप एक उदाहरण बता दीजिए, अगर कहीं कोई फ्लैट बन रहे हो, कहीं पर भी कोई फ्लैट नहीं बन रहे, कोई भी योजना प्रधानमंत्री जी की नहीं है। क्योंकि अगर होती तो 2022 खत्म हो चुका है, लगभग सितंबर चल रहा है, एक भी व्यक्ति को पूरे देश में कहीं कोई फ्लैट नहीं मिला। ये केवल झूठी सरकार है। ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये वादे करते हैं कि हम आपको 2022 तक फ्लैट देंगे, लेकिन स्लम कॉलोनियों को उखाड़ने की योजनाएं चल रही हैं। कभी रेलवे के माध्यम से उखाड़ते हैं, कभी हुड्डा के माध्यम से उखाड़ते हैं, कभी ग्राम पंचायतों या दूसरी सरकारों के माध्यम से उखाड़ते हैं। लेकिन गरीब को, ये केवल मजदूर को ये केवल उजाड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। सरकार तो कहती है गरीबों का सरकार है, गरीबों के हक के लिए कहीं भी खड़े रहती है। अगर गरीबों का सरकार होता तो ये गरीब, हजारों गरीब, आप कैमरा घुमाइए एक बार, हजारों गरीब आ रहे हैं, हजारों गरीब सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप रोज देखिए, पूरे देश में सभी जगह पे, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली में अभी आप सरकार ने अभी एक वो दिया, 321 कॉलोनियों को, NCR की 321 स्लम बस्तियों को उजाड़ने का सरकार ने काम करने का एक आदेश दे दिया है। और अभी खोरी का माध्यम ताज़ा है, फरीदाबाद के खोरी में 10,000 घरों को बिना किसी
पुनरावास के उखाड़ दिया गया। तो नहीं, गवर्नमेंट तो कह रही है सुखाड़ थोड़ी ना, स्मार्ट गांव बना रहे, स्मार्ट सिटी कहाँ बनाए हैं? बना भी तो नहीं रहे ना। अगर वो स्मार्ट गांव बना रहे होते, अगर वो इनका पुनरावास कर रहे होते तो ये लोग क्यों परेशान होते? इनको गरीबों की चिंता नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश के गरीबों से, मेरी अपील है पूरे देश के मजदूरों से, वोटरों से, गरीबों से, कि आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। जब ये वोट का टाइम आता है, आप उस समय भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो जो आपकी बात नहीं सुनती है, आप चुनाव के समय इनसे बदला ले सकते हो। आप इनसे बदला लें, इनके भ्रम में ना फंसे। बहुत दिनों से बात चलता हुआ आ रहा है कि वोट के माध्यम से बदला ले सकते हैं, तो फिर बदला लेते क्यों नहीं? देखिए क्या होता है, गरीब जनता को उस समय कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग भ्रम जाल में फंसा लेते हैं। कौन फंसा लेता है? सरकारों के नेता लोग। हाँ। सरकारों के नेता लोग कॉलोनियों में जाते हैं, वो इनको वादे करते हैं, इनके हाथ जोड़ते हैं, इनको राशन देते हैं और इनको लालच देकर कहते हैं कि भाई अब क्या आपकी कॉलोनी पक्की हो जाएगी। ऐसा करते करते आज़ादी से लेके 75 साल निकल गए और भाजपा सरकार तो आप क्या बोलें, भाजपा सरकार के लिए आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से एक बार भी ये नहीं कहते कि 2022 का मैं जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा करूंगा, एक बार भी नहीं कहते। ये बहुत ही लज्जा का विषय है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। और लाखों करोड़ों गरीब लोग जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, ये सरकार का काम है उनको आवाज़ दे, उनको रोजगार दे, उनको सुरक्षा दे, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। ये फरीदाबाद से आम जनता आई थी चल के, जो अपनी बातों को जंतर मंतर से रखने का प्रयास की। ये हमारा सॉल्यूशन, इससे प्रयास कैसा लगा तब तक के लिए